वेलकम स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन कैसे रिलेशन एंड क्वेरी में यूज होता है वो देखने जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का एक टेबल का स्कीमा दिया हुआ है। स्कीमा मतलब उसका सिर्फ स्ट्रक्चर दिया रहता है, ठीक है। तो उसमें कोई रिकॉर्ड है वो नहीं दिया रहता, सिर्फ पैटर्न। पैटर्न क्या है? टेबल का नाम है स्टूडेंट्स और यहाँ पे फील्ड और एट्रीब्यूट है रोल नेम क्लास एज कोर्स। इसको स्कीमा बोले जाते हैं। तो आइदर तुम लोगों को ऐसे स्कीमा दिया रहेगा या फिर टेबल विथ रिकॉर्ड्स दिया रहेगा, कुछ भी दिया रह सकता है, ठीक है। तो उससे हम लोगों को जो क्वेरी है उसको रिलेशनल अलजेब्रा में यूज करना है। तो रिलेशनल अलजेब्रा में दो चीजें, एक प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन। तो प्रोजेक्शन है क्या? इफ वी वांट टू डिस्प्ले ओनली सम सिलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल, ठीक है। सिलेक्टेड कॉलम्स मतलब सपोज हम लोगों को रोल नहीं चाहिए, सिर्फ नेम एंड कोड्स चाहिए, या फिर रोल नेम एंड कोड्स चाहिए, क्लास एंड एज नहीं चाहिए। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे अगर तुम लोग पूरा टेबल को डिस्प्ले करोगे तो ये पूरा टेबल आएगा with 5 columns or 5 attributes. But if we want to display only some selected attributes, then we use projection operation. तो projection operation किसके लिए काम आता है? सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और कलम को सिलेक्ट करने के लिए। तो कलम को सिलेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ नाम लिख दो तो वो कलम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट से हम लोग सिर्फ कलम को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को कोई स्पेसिफिक कलम ना दिया रहे, अगर यहाँ पे बोला जाए कि डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज एज इज दिस, तो डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो पहले क्वेरी को समझना होगा। तो रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मतलब सब फील्ड चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके का क्वेरी हो सकता है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 18, ये क्वेरी हो सकता है। तो इस क्वेरी में क्या होगा? इस क्वेरी में तुम लोगों का कि सब फील्ड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला गया। अगर तुम लोगों का क्वेरी ऐसा होगा, डिस्प्ले द नेम क्लास एंड एज ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 80, तो देखो यहाँ पे क्या स्पेसिफिक किया हुआ है कि नेम क्लास एज, मतलब तीनों फील्ड स्पेसिफिक किया हुआ है। मतलब हम लोगों को रोल एंड कोड्स नहीं चाहिए, सिर्फ नेम क्लास एज चाहिए, तब जाके प्रोजेक्शन ऑपरेशन होगा। नॉट नेसेसरी कि हर वक्त प्रोजेक्शन ऑपरेशन हो, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑपरेशन कब होगा? कि जब वहां पे कुछ सिलेक्टेड फील्ड बोला जाएगा कि उसको डिस्प्ले करने बोले, ठीक है। अगर ऑल रिकॉर्ड्स बोले देन वी डोंट नीड टू यूज प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। अब आते हो सिलेक्शन में। सिलेक्शन कब होता है? जब कुछ कंडीशन दिया रहेगा। अगर कुछ कंडीशन नहीं रहेगा तो सिलेक्शन में कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। अगर कुछ मतलब सिलेक्शन ऑपरेटर के यूज नहीं होगा, अगर कंडीशन रहेगा तो सिलेक्शन ऑपरेटर का यूज होगा। सिलेक्शन मतलब टू सिलेक्ट सम टपल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, तो वो होता है सिलेक्शन ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन है हम लोगों का, शो द रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 15। तो दो स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे देखो रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स, कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है। तो स्पेसिफिक फील्ड नहीं है मतलब प्रोजेक्शन ऑपरेशन यूज नहीं होगा। तो प्रोजेक्शन के लिए हम लोगों का क्या सिंबल है वो तो जानते हो। प्रोजेक्शन मतलब पाई साइन होता है एंड सिलेक्शन मतलब सिग्मा साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड नहीं दिया गया, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या फिर स्पेसिफिक कॉलम कुछ भी नहीं है। शो द रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन, तो फिर यहाँ पे सिर्फ कंडीशन दिया हुआ है कि जिसका एज है 15 से ज्यादा उस स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। तो सिर्फ कंडीशन मतलब सिर्फ सिलेक्शन यूज होगा। तो सिलेक्शन में कंडीशन हम लोग कहाँ लिखते हैं? तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो कंडीशन कहाँ पे लिखोगे? सफिक्स में लिखोगे। तो कंडीशन एज, तो एज के लिए देखोगे यहाँ पे क्या फील्ड दिया हुआ है, एक बात को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड का नाम होगा वही फील्ड टेबल पे जो होगा वो फील्ड तुम लोगों को लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन एज इज ग्रेटर देन 15, तो एज फील्ड तो यहाँ पे एज है, तो क्या लिखोगे? एज ग्रेटर देन 15 कंडीशन हो गया। अब ये कंडीशन किसके ऊपर है? कौन से टेबल से सिलेक्ट करोगे? टेबल का नाम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखना है, बहुत इजी है।
ये हो गया हमारा क्वेरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंडीशन, तो कंडीशन हम लोग प्रोजेक्शन से कभी कंडीशन नहीं लिखते, किससे लिखते हैं, सिलेक्शन से लिखते हैं। तो यहाँ पे तो एक कंडीशन दिया हुआ है, तो सिलेक्शन ऑपरेटर से कंडीशन लिखो, कंडीशन नीचे साफिक्स में लिखोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जिस स्कीमा, जिस टेबल के ऊपर करना है उस टेबल का नाम लिखना है, नाम टेबल ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यू शुड फॉलो दिस सिंटेक्स। ठीक है, और ये जो कंडीशन है उसको नीचे लिखोगे, एक लाइन पे नहीं लिखोगे। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, शो द नेम एंड एज ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 50। देखो सेम क्वेरी, तो सेम क्वेरी, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स, मतलब कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, शो द नेम एंड एज ऑफ दो स्टूडेंट्स, मतलब सिर्फ नाम एंड एज दिखाना है, किसका, हुज एज इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको जो 15 से ज्यादा है उसका रिकॉर्ड लेना है, उस रिकॉर्ड टेबल में से सिर्फ नेम एंड एज को डिस्प्ले करना है। तो मतलब अगर प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन दोनों एक साथ हो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन का काम करेंगे। तो सिलेक्शन क्या है, स्टूडेंट्स हुज एज इज ग्रेटर देन 18, तो पहले सिलेक्शन लिखो, एज ग्रेटर देन 15, ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान से समझो, अगर हम लोग ये सिलेक्शन इस क्वेरी को रन करें तो फिर क्या होगा, तो फिर एक टेबल आएगा। ठीक है, टेबल में क्या होगा, टेबल में सारा फील्ड होगा, सारा फील्ड मतलब सिर्फ इस क्वेरी को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, ध्यान से समझो, सिर्फ अगर इस क्वेरी को, कोई प्रोजेक्शन मैंने नहीं दिया, सिर्फ अगर सिलेक्शन से स्टूडेंट्स हुज एज इन गेट 15 उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो जो टेबल आएगा, क्योंकि हर रिलेशनल ऑपरेशन आउटपुट क्या देता है, एक टेबल देता है। ठीक है, जैसे तुम लोग HTML में कोडिंग किए हो, एक HTML वेब पेज आउटपुट आता है, C प्रोग्राम का कोडिंग किए हो का आउटपुट आता है, तो यहाँ पे भी क्वेरी हम लोग जब रन करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो क्या होता है, एक रिलेशन हो। तो अगर इस क्वेरी को रन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हम लोगों के टेबल में जो जो फील्ड है, मतलब रोल नेम क्लास एज कोर्स, तो यहाँ पे सब फील्ड आएगा, मतलब रोल नेम क्लास एज कोर्स, मतलब पांचों फील्ड आएगा। और कौन सा रिकॉर्ड आएगा, वही रिकॉर्ड आएगा जिसका एज होगा 15 से ज्यादा। ठीक है, मतलब 15 से कम एज वाला रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने से वो टेबल आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो टेबल आएगा ये फर्स्ट क्वेरी का ये आउटपुट होगा। अब इस क्वेरी में क्या दिया है कि नेम एंड एज दिखाना है, मतलब इस टेबल में से सिर्फ ये दो फील्ड दिखाना है, मतलब हमको एक ऐसा टेबल चाहिए जिस टेबल में सिर्फ नेम हो एंड एज हो, किसका नेम एंड एज, जिसका एज 15 से ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो पहले ये एक सिलेक्शन, अगर ये सिलेक्शन होंगे तो ये टेबल आ जाएगा, मतलब ये पहले वाला टेबल में जो टेबल दिया हुआ है उसमें तो सारे रिकॉर्ड है, मतलब 15 से ज्यादा है 15 से कम है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग सिलेक्ट करके ले आए जिसमें से 15 से ज्यादा रिकॉर्ड है, उससे एक दूसरा टेबल बना लिए, उस टेबल में से सिर्फ नेम एंड एज को सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो ये क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का इसको पूरा ब्रैकेट में रख के इसके ऊपर प्रोजेक्शन करना है, प्रोजेक्शन नेम एज। मतलब प्रोजेक्शन का सिंटेक्स क्या है, पहले मैं बोल दूं, प्रोजेक्शन का सिंटेक्स है, तुम लोग किए हो, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, नीचे है कॉलम नेम, मतलब कौन कौन सा कॉलम चाहिए, और अंदर है टेबल नेम, अंदर है टेबल नेम। टेबल नेम मतलब जिस टेबल से एट्रीब्यूट को हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल नेम, अगर हम लोग ये टेबल नेम स्टूडेंट्स लिखते हैं तो पूरा स्टूडेंट्स टेबल में से जो जो फील्ड है, मतलब 15 से ज्यादा एज वाला, 15 से कम एज वाला, सबका रिकॉर्ड्स दे देता। पर हमको तो नहीं चाहिए, हमको कौन सा टेबल में ग्रेटर देन 15 चाहिए, मतलब कौन सा टेबल में सिर्फ नेम एंड एज चाहिए, जिसका एज होता है 15 से ज्यादा। ठीक है, उस टेबल का टेबल चाहिए सिर्फ नेम एंड एज, पूरा टेबल का रिकॉर्ड में से नहीं चाहिए। पूरा टेबल का रिकॉर्ड में से चाहिए होता तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखते। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स टेबल में सब रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड है, मतलब हुज एज इज ग्रेटर देन 15, हुज एज इज लेस देन 15, हमको
उस टेबल का नेम एंड एज चाहिए जिसका स्टूडेंट्स का एज होगा 15 से ज्यादा। तो पहले हम लोग 15 से ज्यादा रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम वहां से नेम एज ले लिए। तो एक बात याद रखना कि प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन दोनों अगर एक साथ रहे, मतलब कंडीशन भी दिया रहता है कि प्रोजेक्शन में हम लोग कंडीशन नहीं रहते, प्रोजेक्शन का काम है सिर्फ एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना। तो पहले क्या करोगे, पहले टेबल बना लोगे यूजिंग कंडीशन सिलेक्शन ऑपरेटर, उसको ब्रैकेट दे दोगे, उसके बाद प्रोजेक्शन लिखोगे। पहले प्रोजेक्शन लिख के फिर टेबल मत लिखना, तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले सिलेक्शन लिखो, थोड़ा राइट साइड करके लिखो, उसका होल ब्रैकेट करो, उसके ऊपर प्रोजेक्शन दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड रिकॉर्ड, शो द रिकॉर्ड ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज क्लास इज 10 एंड एज इज ग्रेटर देन 16। एंड ऑपरेटर इज यूज्ड है। एंड ऑपरेटर किससे यूज होता है, एंड मतलब ए, तो ये याद रखना ए मतलब उल्टा वी होगा, ठीक है, इन्वर्टेड वी, ए जैसा सिंबल जो है एंड और होता है वी, ठीक है। ऐसा अगर एंड है तो ये और होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, हुज क्लास इज दिस एंड एज इज ग्रेटर देन 16। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड शो द रिकॉर्ड्स है, तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड तो नहीं दिया है, मतलब प्रोजेक्शन का यूज नहीं होगा, तो सिर्फ सिलेक्शन है, लिख लो सिलेक्शन हुज क्लास इज 10, मतलब क्लास होगा इक्वल्स टू 10, ठीक है। जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप तुम लोग सब सी कर चुके हो, उसको इन्वर्टेड कोट में लिखना। जो न्यूमेरिक है उसको इन्वर्टेड कोट की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड एज इज ग्रेटर देन 16, एज ग्रेटर देन 16, तो दो कंडीशन, इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, ना ब्रैकेट में भी लिखो चलेगा। तो किस टेबल के ऊपर, स्टूडेंट टेबल के ऊपर हुआ। अगर तुम लोगों को बोलेगा कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फील्ड, मतलब अगर यहाँ पे हम लोगों को चाहिए नेम क्लास एज, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अगर चाहिए तो इसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्शन देके नेम क्लास एज इसके ऊपर होगा। पर ये तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो फिर इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शो द रिकॉर्ड, शो द रिकॉर्ड्स मीन्स सब रिकॉर्ड्स चाहिए। अगर वहां पे शो द नेम एंड एज ऐसे करके कुछ एट्रीब्यूट का नाम दिया रहेगा तब जाके प्रोजेक्शन होगा। तो हमेशा याद रखना कि सिलेक्शन का काम पहले करोगे, उसके ऊपर प्रोजेक्शन करोगे। अब लास्ट देखो, डिस्प्ले द रोल एंड नेम। तो रोल एंड नेम मतलब प्रोजेक्शन है, क्योंकि स्पेसिफिक फील्ड नेम दिया हुआ है, ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज एज इज आइदर इक्वल टू 14 और कोट्स इज साइन, मतलब ऑड सिंबल है। तो पहले सिलेक्शन का काम है, तो सिलेक्शन क्या करोगे, स्टूडेंट्स हुज एज इज इक्वल टू 14, तो सिलेक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे, एज इक्वल्स टू 14। यहाँ पे 14 को इन्वर्टेड कोट्स नहीं देना है क्योंकि 14 न्यूमेरिक है, पर यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स देना है क्योंकि 10 न्यूमेरिक नहीं हो सकता, ये स्ट्रिंग है। एज इज 14 और कोट्स होगा साइंस, तो कोट्स में साइंस इन्वर्टेड कोट्स देना है, ठीक है। और दो हो गया, इसके ऊपर स्टूडेंट्स, टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन से सिलेक्शन, तो ये टेबल आ गया। तो इससे जो आउटपुट होगा तो क्या होगा, वही टेबल जिसमें आइदर स्टूडेंट्स का एज है 14 और कोड्स है साइंस, तो दोनों रिकॉर्ड्स मिलके एक स्टूडेंट्स का टेबल बन गया। ये आउटपुट वही देगा। अब इसके ऊपर हमको प्रोजेक्शन करना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रोल एंड नेम चाहिए, तो इसके ऊपर क्या करोगे, प्रोजेक्शन रोल नेम, ठीक है। अगर कुछ कंडीशन ना देके, एक क्वेरी मैं दे रही हूं, यहाँ पे देख लो, सिर्फ सपोज डिस्प्ले रोल नेम एंड क्लास attributes from student table, ठीक है।
डिस्प्ले रोल नेम क्लास एट्रीब्यूट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या तुम लोग अब तक के जो जो क्वेरी किए सब में एक सिलेक्शन का काम था। सिलेक्शन का काम था मतलब कुछ ना कुछ तुमको वहां पे कंडीशन देके सिलेक्ट करना था, उसके ऊपर प्रोजेक्शन करना था, माइंड इट। तो फॉर दैट रीजन यू हैव टू परफॉर्म द सिलेक्शन ऑपरेशन फर्स्ट, देन यू हैव टू परफॉर्म प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑन द आउटपुट फ्रॉम द सिलेक्शन टेबल, ठीक है। पर यहाँ पे देखो ये क्या क्वेरी है, डिस्प्ले रोल नेम क्लास एट्रीब्यूट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे तो कुछ कंडीशन वाला सिलेक्ट नहीं है कि तुम लोग सिलेक्शन ऑपरेशन, यहाँ पे तो कुछ कंडीशन है ही नहीं। सिर्फ टेबल में से, टेबल में क्या था, टेबल में रोल नेम क्लास एज पांचों फील्ड था, रोल नेम क्लास एज कोड्स पांचों फील्ड था वहां। तो वहां में से हम लोगों को बोला गया है कि सिर्फ रोल नेम क्लास चाहिए, तो कोई कंडीशन तो है नहीं। सो वी डोंट नीड टू यूज सिलेक्शन ऑपरेटर। तो क्या होगा यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्शन होगा, माइंड इट, नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रोल नेम क्लास, इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, स्टूडेंट टेबल, बस। नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू हैव टू यूज सिलेक्शन ऑपरेशन इन बिटवीन प्रोजेक्शन ऑपरेशन, नॉट नेसेसरी। प्रोजेक्शन का काम है कोई भी टेबल में से फील्ड सिलेक्ट करना। यहाँ पे भी हम लोग क्यों सिलेक्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उस टेबल में से फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं जिस टेबल में सिलेक्टेड टपल्स होगा। तो सिलेक्टेड टपल्स किससे होगा, इस सिलेक्शन ऑपरेशन, क्योंकि इसका आउटपुट ही तो एक टेबल होगा जो यहाँ पे दिखा है कि अगर हम लोग एज ग्रेटर देन 15 स्टूडेंट्स लिखेंगे तो फिर एक टेबल आएगा, तो उस टेबल में वही रिकॉर्ड होगा जिसका एज 15 है। पर अगर हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखते तो वहां पे सारे रिकॉर्ड्स होता जिसका एज 15 से ज्यादा भी है, 15 से कम भी है। पर यहाँ पे वो टेबल होगा, रिकॉर्ड्स होगा, रिकॉर्ड्स वाला टेबल होगा जिसमें एज ग्रेटर देन 15। तो उस टेबल में से सिर्फ नेम एंड एज, इसलिए हम लोग इधर क्वेरी लिख रहे हैं यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेशन। पर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कंडीशन, तो बीच में हम लोगों को नॉट नेसेसरी की सिलेक्शन लिखना पड़े तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे जो टेबल आएगा तो टेबल में स्टूडेंट्स टेबल का सारा रिकॉर्ड होगा, पर ओनली देयर एग्जिस्ट 3 फील्ड्स, रोल नेम क्लास। I think it is now clear to all of you how to use projection and selection operator, okay, in a relational algebra query.